राम। आओ बहन, कहाँ से आई हैं? खंडवा जिले के चिचली खुर्द गांव से। कौन सा गांव? चिचली खुर्द। अच्छा, साथ में कौन है बहना? मम्मी आए हैं, बहन आई है। अच्छा। राम। राम। पढ़ी लिखी हो बिटिया? हाँ। कितने तक? कॉलेज चल रहा है। अरे वाह बेटा, आओ नजदीक, हमने लिख लो। बोलो क्या उत्तर पाना चाहती बालाजी से? हमने लिख लिया, पूछो, जल्दी पूछना है हमें, जल्दी जल्दी सबको। गुरुजी जो आप चाहो। हमें 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 नहीं, आपको क्या चाहिए वो प्रश्न का उत्तर है। बोलो। मेरे को वही चाहिए जिसकी मैंने अर्जी लगाई थी, वही चाहिए। क्या सबको पता तो लगे कि किसकी अर्जी लगाए? गोपनीय रखना है तो हम माइक से बोलें नहीं, ना खोलें तो हम तुम्हारी माताजी को बुला लें। आपकी हमें माताजी चाहिए इसमें मदद में, क्योंकि उपद्रवी बहुत है। माताजी आ जाओ। हाँ, कहां पर विराजमान है? गुरुजी वो पंडाल में ही है, मेरे साथ नहीं बैठे थे, मेरे साथ तो मेरी बहन बैठी। ठीक है, तो बिना माइक के बोल दें, चलेगा? इसको माइक को बंद कर देना भैया, बेटी के माइक को बंद। एकदम सही, बिल्कुल बहन। क्या ये बात एकदम सही? क्या बात एकदम सही है? हैं? ठीक। माइक से बोल सकते आप। एकदम सही। हाँ, कोई संदेह नहीं? अब तो नहीं है तुम्हें हमारे ऊपर संदेह? नहीं है। हैं? हो तो पोल खोल दें। नहीं गुरुजी। ठीक। अच्छा, एक और। हाँ। वैसे ये बात आपकी सार्वजनिक है। हाँ। सबको पता है। हाँ। और अब एक बात से तुम्हें पूर्ण हम पर भरोसा हो जाएगा। अभी तक तो उतना नहीं होगा, लेकिन ये जो हम बोलेंगे उससे तुम्हें हो जाएगा। और हमने गुरुजी से भी आज्ञा ले ली, तुम्हें भी कोई दिक्कत नहीं, हमने तुम्हारे बारे में भी देख लिया। हाँ। नीचे की लाइन में हमने लिखा कि अनुराग से ही आपकी शादी होगी। गुरुजी धन्यवाद। लवेरिया सक्सेसफुल। धन्यवाद गुरुजी। अब भरोसा है? हाँ है गुरुजी। है? हाँ। नहीं तो फिर और चीजें भी हैं। नहीं गुरुजी, है भरोसा। नहीं तो अब जो बताएंगे उससे बिगड़ जाएगा। नहीं गुरुजी, नहीं गुरुजी। जा, आशीर्वाद। और हमारे ना भूल जाइयो बहना, और शादी को कार्ड हम हमारे लो देखियो। जाओ, भगवान करे जोड़ा से आवा। बहुत बहादुर बिटिया। लोगों को होता है मलेरिया। अब देखो यार भाई, अब हम फिर जो है कई बार हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं यार। हमारा पहले तो मन हुआ कि बिना माइक के ही बोले, फिर हमको लगा यार मजा नहीं आएगा। अब हम क्या बताएं, हमारी रेलगाड़ी का कोई ब्रेक नहीं है ना। सीताराम। जब वो बोली अच्छा तुम्हें पता हो तो नाम बताओ। हमें लग गो कि जा होशियार है बिटिया। हाँ। लेकिन अपन भी स्कूल के पाछे हो पड़ता रहे। आओ माता जी। राम। गुरुजी सीताराम। बालाजी सीताराम। उसी क्रम में आज एक दिवसीय दरबार, वैसे दो नाम हैं इस जगह के, छनेरा
नया हरसूद। तो संतों की भूमि, परम दिव्य संत चेतना पुरुष पूज्य श्री बुखारदास बाबा की यह नगरी, जिनके तपोबल के प्रभाव से समूचे क्षेत्र का कल्याण हुआ, ऐसी यह भूमि हरसूद की दिव्य धरा पर 1 दिवसीय दिव्य दरबार और 2 दिवसीय हनुमंत चरित्र की धारा बह रही है। इसमें हमारे बड़े ही प्रिय और बागेश्वर धाम के अनन्य भक्त वन मंत्री श्री विजय शाह जी और उनका पूरा परिवार, उनके सुपुत्र, उनका पूरा परिवार बड़ी श्रद्धा पूर्वक इस आयोजन में व्यवस्था देख रहे हैं। और इतनी अद्भुत व्यवस्था कि हजारों लाखों लोग जनमानस को किसी भी प्रकार का असुविधा नहीं हो रही। और यह खंडवा जिले में इतिहास बन गया है यह कार्यक्रम। कल हमें बहुत लोग मिले, बोले गुरुजी कल तो हालत खराब हो गई। हम कहा क्या हुआ? बोले कथा में आप भी बरस रहे थे, इंद्र देवता भी बरसे, सो नीचे से सब गीला। हाँ, हमने कहा कोई बात नहीं, होता रहता है। तो धन्य है हनुमान जी की दया कि हमें 2 दिन तुम्हारे जैसे पगलन के दर्शन करने को मौका मिलो। अब भगवान फिर कभी कृपा करेंगे तो 5-6 दिन की कथा सुनाएंगे। और मेरे पागलो, एक बात याद रखना, ऐसी कोई गली नहीं जहां अपने बजरंग बली की चली नहीं है। जिन बागेश्वर बालाजी के दरबार में आप आ जाकर के बैठे हो, यह बड़े ही दयालु दयावान है। बागेश्वर बालाजी का दरबार 3 पीढ़ियों से लग रहा। हमारे दादा गुरुजी ने भी 40 वर्ष तक दरबार लगाया, उनके भी गुरुदेव सन्यासी बाबा ने भी दरबार लगाया। 3री पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़ी आओ कहा। लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा और देख रहे, आज तक बागेश्वर धाम के दरबार में लाखों लोग आए, खाली हाथ आए, लेकिन झोली भरकर लेकर गए हैं। रोते हुए आए और बालाजी के चरणों से हंसते हुए गए हैं। और मेरे पागलों, आज जो भी दरबार में यहां विराजमान, पर्चा तो बहाना है, असलियत में तुम सबको बालाजी का बनाना है। और एक बात हमारा मानना है कि हनुमान जी ने यह कृपा पर्चा की, चमत्कार की इसलिए की है कि जो सनातन धर्म पर उंगली उठाते थे कि तुम्हारे सनातन धर्म में क्या है, संत तो पाखंडी होते, ये वो दुनियादारी, उनके मुंह पर झन्नाटेदार तमाचा मारने के लिए ही बालाजी का दरबार लगता है। और बड़े बड़े हली उल्लाह वाले फूंक लगा रहे थे, गली गली दुकानें खुल गई थी, फू, और आदमी तुरंत गिर जाता था। हमारे हनुमान जी बोले बेटा अब इनकी बात में अपन ठटरी। बेचारे टेंशन में आ गए, दुकानें बंद हो गई, दिमाग खराब हो गए। कईयों के तो इतने दिमाग खराब हो गए, एक तो बोल रहा था बागेश्वर बाबा को मैं मार डालूंगा। हमने कहा ठटरी के बरे, तुम्हारे बाप का राज है क्या? है नक कटाया आगी के लगे हैं। उसे लगा कि जो डर जाएंगे, जैसे हम गीदड़ ना हो। भारत का सनातनी बच्चा हिंदू शेर होता है। और मेरे पागलों, जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक हम सनातन की बात करेंगे करेंगे करेंगे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हर बार यही दोहराएंगे, हिंदुस्तान हमारा है तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब जिसको दिक्कत हो वो हाजमोला खा ले, हमको तो दिक्कत नहीं है। और मेरे पागलों, दरबार तो एक बहाना है, दरबार तो तुम्हें जगाने के लिए लाए हैं। बालाजी ने जो कृपा की दरबार की, वो तुम्हें जगाने के लिए की है। देखो, पर्चा से चमत्कार नहीं होना। पर्चा से अगर चमत्कार होना होता
तो जो पर्चा छापने की मशीन है वो जिसके पास होती वो बाहर ही नहीं आने देता चमत्कार। पर्चा से चमत्कार नहीं होना मेरे पागलों, चित्र से चमत्कार नहीं होना। अगर फोटो से चमत्कार होता तो चित्र बनाने वाले व्यक्ति बाहर ही चमत्कार नहीं आने देते। मेरे पागलों, पर्चा तो बहाना है, असलियत में चमत्कार तो पर्चा से नहीं हनुमान जी की चर्चा से होता है। और दूसरी बात याद रखना, आज के दरबार से तुम कुछ लेकर जाना या ना जाना, एक बात जरूर अपने साथ लेकर के जाना मेरे पागलों। अगर तुमको धक्के ना खाने हो, अगर तुमको अपनी जिंदगी में निराश ना होना हो, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में अपना मजाक ना बनवाना हो, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में परेशान ना होना हो, जगह जगह दरबारों में ना भटकना हो, तो मेरे पागलों आज की बात हर सूत के पागलों घर लेकर के जाना। आज के बाद या तो तुम हनुमान जी की पूजा करना छोड़ दो, आज के बाद या तो तुम हनुमान जी के मंदिरों पर जाना छोड़ दो, आज के बाद या तो तुम हनुमान चालीसा का पाठ करना छोड़ दो, या आज से अभी से हनुमान जी बागेश्वर बालाजी पर सब कुछ छोड़ दो। या तो मानना छोड़ो या सब कुछ छोड़ो। और मेरे पागलों, अगर तुमने बालाजी के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया तो ये हम दावे के साथ कहते हैं तुम्हें लौटकर मुड़कर पीछे नहीं देखना पड़ेगा। तुम्हें फिर जगह जगह दरबारों में नहीं भटकना पड़ेगा, जगह जगह तुम्हें धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। और आखिर तुम कब तक भागोगे, कब तक तुम धक्के खाओगे, कब तक तुम दूसरों का इंतजार करोगे, कितने तुम टोटका करोगे, कितने तुम उपाय करोगे। और तुम्हारी जिंदगी में कोई एक समस्या हो तो समाधान दिया जाए, एक समस्या चली भी जाए तो दूसरी समस्या शुरू हो जाएगी। हम कहते हैं जाओ 2025 में तुम्हारी लुगाई आ जाएगी, तुम तुरंत कहोगे गुरुजी क्या नाम होगा। हम बता भी दें चले यार भाई उसका नाम मुन्नी बाई होगा, अब भाग, दूसरे का नंबर आने दे, तुम तुरंत कहोगे गुरुजी गोरी होगी कि काली। हम बता भी दें कि चिंता मत कर गोरी होगी, अब प्राण मत खा, अब भाग जा, उठ, दूसरे का नंबर, गुरुजी कहां रहती। और हम बता भी दें यार दिमाग मत खा, बंबई में रहती, मुंबई में, अब तो भाग, दूसरे का नाम, गुरुजी मुंबई में तो बहुत भीड़, बाप का नाम और बता दो। फिर बच्चे, फिर दुकान, फिर व्यापार। एक दिन हमारे पर्चा खत्म हो जाएंगे लेकिन तुम्हारे प्रश्न खत्म होने वाले। और आज तक तुमने किया ही क्या, जगह जगह भटके, अनेक उपाय किए, जिसने जो बताया प्रारंभ कर दिया। खैर तुम्हारी गलती नहीं, तुम परेशान हो इसलिए तुम चाहते हो। लेकिन मेरे भारत के लोगों, आज तक इस देश में तथाकथित लोगों ने भूत पकड़ाए हैं। भूत का मतलब पास्ट, बीता हुआ कल, भूत का मतलब बिछड़ी और पिछड़ी बातें, भूत का मतलब डर, भूत का मतलब भय। लेकिन भारत के लोगों, हम तुम्हें भूत पकड़ाने नहीं, हम तुम्हें भगवान पकड़ाने के लिए आए हैं। और इसलिए हम खोल करके तुमसे कहते हैं कि तुम्हारे अंदर अगर थोड़ी सी भी समझ हो तो मेरे पागलों जाग जाओ, आज मौका है। तुम अगर पीढ़ी दर पीढ़ी हर समस्या का समाधान चाहते हो, तुम चाहते हो तुम्हारे साथ कोई क्रांति हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ कोई कृपा हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारे भी माथ पर बालाजी का हाथ हो, तो एक काम करना, कभी बागेश्वर धाम जाना और जहां से हमने कृपा पाई, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, जिनके बल पर हम हलीउल्लाह वालों की ठटरी और गठरी बांधते हैं, तुम भी चढ़ जाना उसी मंदिर में और बागेश्वर बालाजी के सामने जाकर खड़े होकर के कह देना बस बहुत हो गया, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। लेकिन एक बात तो तय है कि तुम बदमाश नंबर 1 के हो। तुम्हें कितनी भी बातें सुना दें, थोड़ी देर में तुम बोल लोगे ही कि पर्चा कब बनेगा। और कुछ लोग तो अभी से मुंह चला रहे कि 11 के 12 बज गए, हमारे बाप का नाम बताओ। मेरे पागलों,
मन की बात बता देना तुम्हारे लिए बड़ी बात होगी, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। हमारे हनुमान जी के लिए तो खेल है, लेकिन मेरे पागलों, बात बता देने से समाधान नहीं होना है। बात बता देने से समाधान होना होता तो वो तो तुम्हें भी पता है। और हद हो गई इस देश में, अब तो जगह जगह हद हो गई। और आजकल दरबार लगाना भी बड़ी बात नहीं है। 4-5 चीजें सीख लो, तुम भी दरबार लगा सकते हो। तुम्हें भी दरबार लगाना हो तो नोट कर लो, तुम्हारे पास कोई आए कह देना, कमाते बहुत हो, रुकता नहीं है। ये तो सबके साथ होता है। दूसरा तुरंत कह देना है 99% काम हो जाता, 1% रह जाता है। ये तो सबके साथ है यार। तुम तीसरा ठोक देना, तुरंत सामने वाला गुरुजी सही कह रहे। तीसरा ठोक देना, हाँ तुम्हारे परिवार के लोग टांग बहुत खींच रहे हैं, विदेशियों को क्या लेना देना। फिर चौथा तुम अपनी तरफ से ठोक देना, भूत लगे मरे वाले। मेरे पागलों, बात ये हम तुमसे बताना चाहते हैं कि तुम्हारी बातें अगर बता भी दी जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं। और हमारा सिद्धांत ठीक उल्टा है। हम जब भी बालाजी के चरणों में बैठते हैं या जब भी प्रार्थना करते हैं या जो भी हमें चूरन चटनी अपने गुरु कृपा से प्राप्त हुई है, तो हम एक ही प्रार्थना करते हैं कि किसी के मन की बात हम बता पाए या ना बता पाए, किसी का पर्चा बालाजी बन पाए या ना बन पाए, पर जो दरबार में आकर बैठ जाए उसकी समस्या का समाधान जरूर हो जाए। और तुम मन की बातें जानने के लिए नहीं आए, बालाजी की कृपा पाने आए हो। और हम तुमसे पूछते हैं, एक बात बताओ, तुम एक समस्या का समाधान चाहते हो या प्रत्येक का? जोर से बोलो जरा। एक समस्या का समाधान चाहते या प्रत्येक का? कौन कौन प्रत्येक समस्या का समाधान चाहता? पक्का की कच्चा? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। पक्का? जोर से बोलो। तो सुनो, 3 शर्तें हैं, कह दो क्या क्या। पहली, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। नहीं, बहुत गंभीर बात है। दूसरी, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देना। रुको। तीसरी, ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप और दरबारों में भटकना बंद कर देना। मेरे पागलों, इसके बाद तुम्हें फिर बागेश्वर धाम भी जाने की जरूरत नहीं है। तुम जहां रहोगे वहीं बागेश्वर धाम रहेगा। और ये बात हम इसलिए बोलते ताकि तुम अंधविश्वास में ना पड़ो, ताकि तुम दरबारों में धक्के ना खाओ, ताकि तुम्हारी कोई मजाक ना बनाए, ताकि तुम्हें जगह जगह रोना ना पड़े और तुम्हारी आस्था का खिलवाड़ ना हो और तुम्हारी आस्था का दुरुपयोग ना हो। और मेरे पागलों, कब तक तुम दूसरों के ऊपर निर्भर रहोगे? कब तक तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करते रहोगे और दूसरों के सामने गिड़गिड़ाते रहोगे? कब तक तुम टोटके करोगे? कब तक तुम उपाय करोगे? कब तक तुम विधान करोगे? अब तो तुम्हारा भी माथा छिल चुका है, अब तो तुम्हारा भी जमीर जाग गया होगा। अब तो तुम्हारे ऊपर तुम्हारे परिवार के लोग भी हंसने लगे कि बड़े भगवान के भक्त बने, क्या कर दिया तुम्हारे भगवान ने। मेरे पागलों, अगर तुम यही चाहते हो तो जैसे जी रहे वैसे जियो, और अगर नहीं चाहते हो तो आज के दरबार से प्रण लेकर के जाना, अपने बालाजी के ऊपर सब कुछ छोड़ करके जाना। हम इतना कह सकते हैं कि लौट कर तुम्हें जिंदगी में मुड़कर पीछे नहीं देखना पड़ेगा। तीसरी बात, एक बात और, ऐसे ही होते संत काहे को फिरते अंत। एक आदमी हमें मिला, उसने कहा कि हम गड़ा हुआ धन निकाल देते हैं। हमने कहा फिर तो हमारा निकालो, हम बड़े टेंशन में हैं, कैंसर हॉस्पिटल बनाना है, निकाल दो यार भाई साहब, माय डियर, निकालो। तुरंत वो आदमी बोला तुम्हारे मंदिर के पास में ही बहुत है। अरे हमने कहा पर देर मत करो, जेसीबी बुलवाऊं या लोगों से खुदवाऊं? और लोगों की भी जरूरत क्या, धन के लिए, कैंसर के लिए तो हम भी खोद देंगे। वो बोला नहीं 5000 की पूजा लगेगी। हमने कहा आप ठटरी बराओ। बोला ऐसा क्यों कह रहे?
हमने कहा ऐसे ही तुम जानते होते तो 5,000 की पूजा हमसे लेते, खुद की पूजा लगाकर बंबई में ना बैठे होते। तो हद हो गई, दूसरों का धन खुदवार है, खुद हैरान है। ये बात हम तुम्हें इस बात से जगा रहे कि तुम जिनके पास समाधान लेने जा रहे पता लगे वो खुद ग्रसित है। इसीलिए तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो, हमारे भी पीछे मत पड़ो, और आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। और हम इसीलिए बोलना चाह रहे क्योंकि हम तुम्हें अंधविश्वास में नहीं धकेलना चाह रहे, हम तुम्हें चाह रहे कि तुम जाग जाओ, हम चाह रहे कि तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी हनुमान जी की हो जाए। और अगर तुम्हारे पास संकट है तो हमारे बागेश्वर बालाजी संकट मोचन है। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीन लोक भयो अंधियारो, ताही सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो, देवन आन करी बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, और को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अगर अपने पास संकट है तो बालाजी का नाम क्या है? क्या नाम है? संकट। इसलिए भारत के लोगों जागो, दरबार तो बहाना है, असलियत में तुम्हें बालाजी का बनाना है। खैर इतना हम जानते हैं कि तुम्हें मानना नहीं है, मानना होता तो तुम अभी तक उठ जाते, पर्चा तो तुम्हें बनवा करके ही मानना है। और हम भी इतने बदमाश हैं, तुमसे बड़े वाले के पर्चा बना करके ही मानेंगे। लेकिन एक बात, अर्जी कुछ लोगों की लगेगी जिनकी आज्ञा गुरुजी करेंगे, पर सामूहिक अर्जी सबकी लगेगी। अच्छा एक बात बताओ, आज से जीवन भर के लिए कौन कौन बालाजी का हो गया? पक्का की कच्चा? जोश में कि होश में? कुछ दिनों के लिए कि आजीवन के लिए? सच्ची? झूठ मत बोलना। तो जाओ, हम भी कहते हैं आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, आज से तुम्हारी समस्या हमारे बागेश्वर बालाजी की है, हमारे सन्यासी बाबा की है। जाओ तुम पेशी करना प्रारंभ कर दो, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार धाम जाना प्रारंभ कर दो। और हां, जाना जब खूब बढ़िया व्यवस्था हो, किराया उधार उठा के मत जाना। हाँ, नहीं तो पतो लगे तुम जाओ अमीर बनबे, टैक्सी वाले अमीर हो जाएं, तुम गरीब हो जाओ। और ये बात हम इसीलिए बोलते हैं, भारत के धर्मगुरु इसीलिए नहीं बोलते क्योंकि धर्मगुरुओं को डर लगा रहता है कहीं हमारी दुकान बंद ना हो जाए। और हमारी कोई दुकान है नहीं है, दान हम लेते नहीं है, अपमान से डरते नहीं है। सीताराम, हमें दान मान नहीं, हमें तो तुम्हारे दिल में हनुमान चाहिए। इतना कह देते हैं मेरे पागलों, अगर बालाजी की कृपा रही तो हम इतना कह सकते हैं अपने हनुमान जी के चरणों के प्रताप से, जब तक तन में प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदू राष्ट्र बनवाने का पूर्ण प्रयत्न करके ही मानेंगे। और अब बहुत हो गया, भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। हाँ, ये बजरंगबली का देश है, बाबर का नहीं, ये रघुवर का देश है। बहुत हो गया, हम नहीं चलेगा। लोग हमसे कहते हैं कि आप ऐसी बातें बोल देते हो जिससे लोग भड़क जाते हैं। हमने कहा हम भड़काते नहीं है, हिंदुओं को जगाते हैं। अब किसी का पेट खराब है तो हम क्या कर लें भाई? किसी का पेट खराब है, हाजमुला की गोली वो खाए, हमें क्या लेना देना? तो मेरे पागलों, एक ही प्रार्थना है, तुम्हारा स्वार्थ दरबार का है, हमारा स्वार्थ हिंदू राष्ट्र का है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। साधु जी, साधु जी, साधु जी। तो तुम्हें मानना तो है ही नहीं। लो अब दरबार शुरू कर रहे हम, क्योंकि देर तो हो ही गई 1 घंटा। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हाँ, और हाँ, 1-2 बातें और। हमसे मिलने के लिए धाम पर ऑनलाइन ऑफलाइन किसी को भी कोई भी शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देना। बड़े आदमी हो, हमें दे देगियो, हम सब पचा लेंगे। हाँ, तुम अपना मकान,
अपनी खेती की जमीन, फ्लैट, बंगला, सोना, चांदी, लुगाई लड़का छोड़कर सब हमें दे सका। देखो लुगाई लड़का ना पचा पाभी, भाड़ में गो। बागेश्वर धाम पे अभी 4 साल से भंडारा चल रहा, अभी हम भी कर्जे में ही हैं, लेकिन आपको गर्व होना चाहिए। भारत का एक ऐसा दरबार बागेश्वर धाम है जहां दरबार निःशुल्क, अर्जी निःशुल्क, रुकना निःशुल्क, दोनों टाइम भंडारा निःशुल्क, और भारत का पहला दरबार है जहां की दान पेटियों से मंदिरों का निर्माण नहीं, हर साल गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। और इस साल 2024 में 8 मार्च को 151 बेटियों की शादी की जाएगी, हर बेटी को एक एक मोटरसाइकिल दी जाएगी। तो देखो मिलने के नाम पर दान नहीं देना, पर वैसे तुम दे दियो। हम सब पचाले भी भाड़ में गया, भंडारे में अभी रोटी बनवा रहे, फिर बढ़िया पूरी सब्जी रसगुल्ला रबड़ी मालपुआ बनाएंगे, घटे रामदास को बड़े रामदास को। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो एक ये प्रार्थना है, तो हमारे सेवादार बनकर कोई भी तुमसे कुछ मांगे, कोई भी दान नहीं देना है। दूसरी बात, दरबारों में कहीं पर भी अपना नाम, अपनी समस्या ना बताएं। बालाजी की कृपा में ताकत होगी, आप तो आप, हम आपके पूजनीय बाप का नाम लेकर के बुला लेंगे। हाँ, और तीसरी बात, जिनकी भी अर्जी लगे तुम पूछना वही जो तुम सुन पाओ, कि बाद में कहो गुरुजी हमारी इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई ठटरी के बरी, काहे हम मरो। तो अगर तुमने ज्यादा लुकर लुकर करो तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास है वाईफाई। दिखाएं दाई जो है, सैटेलाइट लगी बागेश्वर धाम पर। अच्छा, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसका कोई कांड ना हो, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसका कोई कांड ना हो, पुराना चाहे नया, चाहे वर्तमान में चल रहा। तो तुम वही पूछना। और ये हम गर्व के साथ कह सकते हैं, भारत के लोगों, सनातन की क्या सामर्थ्यता होती है। सनातनी हिंदुओं के संतों को छोड़कर दुनिया के किसी भी मजहब की क्षमता नहीं है बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना करने की। और जितने भी ये फूंक लगाकर गिराने वाले दरबार हैं, हम उनसे कहते हैं कभी मौका मिले तो आइएगा हमारे सामने, हम पेंट गीला कर देंगे। आइए, हम इतना बताएंगे तुम्हारे बारे में, तुम अपनी लुगाई को मुंह नहीं दिखा पाओगे। हाँ, इतना बताएंगे। लेकिन ये बेइज्जती करने के लिए हमें बालाजी ने कृपा नहीं दी, किसी का अपमान करने के लिए बालाजी ने कृपा नहीं दी, किसी की सामाजिक हंसी उड़ाने के लिए बालाजी ने कृपा नहीं दी। ये उनके लिए दी है जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब कपोल कल्पना है, तुम्हारी ठटरी। हाँ, आज भी हनुमान जी है साक्षात, आज भी बालाजी की कृपा है। आओ कभी बागेश्वर बालाजी के दरबार में, हम तुम्हारी नाक काट देंगे। बोलो सीताराम। साधु जी, इसलिए जिनकी अर्जी लगे अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना, पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ें। तुमने क्या पूछा, पर्चे पे क्या लिख के आया, और ज्यादा से ज्यादा 2-3 बातें। अब तुम फिर कहो हमारी फूगा, फिर मौसी, फिर भाभी, फिर पड़ोसन, नहीं, पूरे नहीं, मूल जो आपकी मूल समस्या हो। देखो, हम देंगे समाधान, चलना है आपको पड़ेगा। अब आप नियम ना करो, चलो ना। हम कहते हैं जाओ 2025 में तुम्हारी शादी हो जाएगी, अब तुम दूल्हा ही ना बनो, तो हम क्या कर लेंगे। और नियम करना पड़ेगा। नियम क्या, लहसुन प्याज मांस मदरा। अच्छा, एक आदमी हमें मिला, हमने कहा और बताओ क्या है, बोले हैरान है। हम कहा हैरान तो हो, पेशी कर रहे, कुछ आराम है। अरे बोले कहाँ आराम है, आपने कहा था ऐसा हो जाएगा, अभी तक नहीं हुआ। हमने कहा ऐसा क्यों हो गया। हमने अपने वाईफाई में सिग्नल मिलाया, हमने कहा गुरुजी अगर ऐसा होगा तो कौन आएगा तुम्हारे द्वार पर। तो हमने कहा क्यों, नियम किया। अरे बोले गुरुजी भगवान की कसम आज तक हमने लहसुन प्याज नहीं छुआ। हमने पूछा गुरुजी से कि क्या गड़बड़ है। गुरुजी बोले आगी को लगो पौगा पिया तरह। हम कहा ठटरी के बारे पगुआ बंद नहीं करो,
बोले गुरुजी आपने लहसुन प्याज बंद कही थी तो हमने आज तक छुआ नहीं है। ऐसे भी लोग होते हैं और फिर कहते बालाजी की कृपा नहीं होती। बोलो सीताराम। इसलिए नियम का पालन करना है, महीने में 2 महीने में एक बार पेशी करना है, और घर पर ओम भाग्येश्वराय नमः। आपके घर में कोई भी बीमार है, हम नहीं मिल पा रहे, तुम निराश ना हो। पहला तो वचन ये है कि हम एक दिन तुम्हें मिलेंगे, हाँ पक्का। अंग्रेजी बोलते ना, आई प्रॉमिस यू। हाँ अब तो आजकल हमारी भी अंग्रेजी वेरी हाई फाई है। हाँ, पहले हम भारत में दरबार लगाते थे तो लोग कहते थे ये तो अनपढ़ों का देश है, कुछ भी चलेगा। जब अंग्रेज जो दिन रात हाउ डू यू करते थे, वो भी बोले हु दिस इज मैन वेरी पावरफुल। तब हमने उन अंग्रेजों को कहा आई एम नॉट पावरफुल बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल।